सो वेलकम टू शेड फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है क्षितिज एंड आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक टॉपिक को देखेंगे जिसको बोलते हैं डीप फेक। ऑलराइट, सो ये सीरीज का नाम है बिल्डिंग द ब्लॉक्स। इसके अंदर हम लोग मेंस के इश्यूज को देखेंगे जो मेन रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग इन अ होलिस्टिक मैनर। एक 360 डिग्री के व्यू में कोई भी मेंस के टॉपिक को हम समझेंगे, राइट। और जो पहला टॉपिक हमने इसमें पिक किया है वो है डीप फेक से रिलेटेड। सो आज डीप फेक को समझेंगे, वो है क्या, वो काम कैसे करता है। हमें उसकी टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है, तो हम सिर्फ समझेंगे वो कैसे काम करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे और एक सोसाइटी के लिए वो कैसे इशू क्रिएट करेगा, डेमोक्रेसी के लिए, ट्रुथ के लिए कैसे इशू क्रिएट करेगा वो देखेंगे और वे फॉरवर्ड देखेंगे। ऑलराइट, सो टॉपिक है द राइज ऑफ डीप फेक्स। मतलब प्लूरल में है ये, कोई एक चीज नहीं आ रही है। वीडियो में डीप फेक आ रहा है। डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है, काम करने का तरीका है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो रहा है वीडियोज में, ऑडियोज में और इमेजेस में। और इसका थ्रेट क्या है? ट्रुथ को और डेमोक्रेसी को। और ऐसे तो ये पूरी सोसाइटी को ही अफेक्ट करेगा, जैसा कि हम लेक्चर में देखेंगे। सो इंट्रोड्यूस करने के लिए रादर देन डेफिनेशन, मैं चाहता हूँ इसको इंट्रोड्यूस करूँ एक एग्जाम्पल्स के उससे तौर से, राइट। तो पहला एग्जाम्पल आप ऐसे इमेजिन करो कि आप एक वीडियो में हो, आपने कोई देखा फेसबुक पे अपने, या फिर आपने ट्विटर पे देखा, या फिर इंस्टाग्राम पे देखा, आप एक वीडियो में हो, राइट। लेकिन वो वीडियो आपने शूट नहीं करी है, मतलब उस वीडियो को आपने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया है, लेकिन उसमें आप बोल रहे हो कुछ चीजें, और ऐसी चीजें बोल रहे हो जो आप एकदम मानते ही नहीं हो। मतलब आपका कोई पॉलिटिकल व्यू है जो आप कभी कहोगे ही नहीं लाइफ में, और आप उस वीडियो में कह रहे हो। या फिर आप कुछ ऐसे बोल रहे हो कि आपका कोई रोमांटिक रिलेशन था, या फिर आप कुछ और चीजें बोल रहे हो। सो बेसिकली आप कोई वीडियो देखते हो जिसमें आप ये देखते हो कि आप वो चीजें बोल रहे हो जो आप कभी नहीं बोलोगे, राइट। ये एक एग्जाम्पल हो गया, मैं समझाऊंगा इसके मतलब क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल आप सोचो कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो अपने ऑपोजिशन के खिलाफ कुछ बोल रहा है, बहुत ही अपसर्ड चीजें बोल रहा है, बहुत ही नेगेटिव चीजें बोल रहा है, इवन के गालियां तक दे रहे हैं। अब वो हमारे देश में तो कई जगह पॉसिबल हो जाता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं होता है। और हमारे देश में भी ऐसे लीडर्स हैं जो कभी ये बिहेवियर पे जाएंगे ही नहीं। और फिर आप उनको देखो कि कोई मान लो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एक इमोशनली मेच्योर हैं, तो आप उनको देखो कि उनका कोई वीडियो आया है, या फिर आपके कोई फेवरेट पॉलिटिशियन का कोई वीडियो आया है, जो आपको लगेगा ही नहीं कि अरे ये तो ऐसे बोल ही नहीं सकता या ऐसा बोल ही नहीं सकती। थर्ड एग्जाम्पल पे आप ऐसा सोचो कि आप कोई ऑडियो सुन रहे हो, और उसमें ऐसा आप कुछ सुन रहे हो कि बहुत ही वायरल हो जाए वो। जैसे मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया था, ऐसा माना जाता है एक वीडियो में कि जिसके पास डाटा वो दुनिया पे राज करेगा। लेकिन बाद में वो पता चला कि वो एक डीप फेक ऑडियो था, राइट। फोर्थ एग्जाम्पल आप एक इमेजिन करो, अभी ये तो इमेजिन भी नहीं करने की जरूरत, ये तो आजकल हो रहा है। टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, इन सब पे एक फिल्टर आता है, उस फिल्टर से आपका फेस चेंज हो जाता है। बहुत लोग मूवी एक्टर्स के फेसेस पे अपना फेस जोड़ते हैं, मतलब वैसे वो अपना फोटो देंगे, फिर वो मूवी स्टार्स के ऊपर फिक्स हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि उस मूवी में आप हो। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है ये डीप फेक से रिलेटेड है। फिर एक ऐप है चाइना में, जाओ करके, वो एकदम वायरल हो गई थी और वो नंबर 1 लिस्ट पे चली गई थी, मतलब टॉप डाउनलोडेड एप्स में। उसमें भी यही होता था कि एक्टर के या फिर कोई भी फेमस वीडियो में आपका चेहरा डाल देंगे। तो ये सब डीप फेक है। अपने आप को किसी वीडियो में देखना जो आपने कभी शूट नहीं करी, वो एक डीप फेक है। मार्क जकरबर्ग की वॉइस, मार्क जकरबर्ग का फेस किसी वीडियो में आना, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये बहुत हो रहा है। अभी जैसे इलेक्शन भी हुए थे, उससे पहले यूएसए में भी इलेक्शंस भी हुए थे कुछ समय पहले, उससे पहले इलेक्शन से जैसे रैलीज वगैरह होती हैं, जो सोशल मीडिया कैंपेन होता है, उसके अंदर भी उनके जैसे चेहरे लगा के फेक वीडियोस बनाए गए थे। और वो इतने रियल होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा, एक आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक है। ओके, तो अब इसको डीप फेक क्यों बोलते हैं वो देखते हैं, ठीक है। डीप फेक ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पहला है डीप और दूसरा है फेक। डीप क्यों? बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन के आ रही हैं चीजें।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक छोटा सा एक हिस्सा होता है उसका, जिसको बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है, एक मशीन इंसान के जैसे सोचने को ट्रेंड होती है। मतलब इंसान का जो दिमाग होता है उसमें नेटवर्क्स होते हैं, उसको न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। वैसे ही उस मशीन में न्यूरल नेटवर्क को बनाया जाता है और उसको इंसान जैसे सोचने पर मजबूर किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। तो जब मशीन ऐसे लेवल पे सोचने लग जाए, जैसे इंसान की तरह सोचने लग जाए, तो उसको डीप लर्निंग बोलते हैं, राइट। तो ये डीप लर्निंग को यूज करके जब फेक चीजों को आप बनाते हो या फेक इवेंट्स को बनाते हो, तो वो डीप फेक कहलाया जाता है। ये टेक्निकल मीनिंग है इसका, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जब आप कोई फेक चीज बना रहे हो, जैसे ऑडियो, विजुअल या इमेज, विजुअल में वैसे वीडियो और इमेज दोनों आ जाता है, तो ऑडियो विजुअल चीजों को जब आप बना रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डीप लर्निंग को यूज करके, वो डीप फेक बन जाता है। ये एक्चुअल में इसका टेक्निकल मीनिंग है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सबसे बड़ा एक खतरा है, ये हम देखेंगे आगे। तो एआई जैसे एक पॉजिटिव चीज भी है, जैसे उसने सोसाइटी को पॉजिटिवली हेल्प भी किया है, उससे नौकरियां भी बढ़ी हैं, लेकिन नौकरियां जाने का भी खतरा है। वैसे ही यहाँ पे भी जहाँ लोगों को हेल्प कर सकती है, यहाँ पे नेगेटिव चीज भी है। मतलब उसका जो एप्लीकेशन है डीप फेक, वो सोसाइटी को नेगेटिवली भी हार्म करता है और कर रहा है। इसका ओरिजिन, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया है, 2017 में एक रेडिट यूजर ने कुछ एक पोर्नोग्राफिक मतलब लेडीज का बनाया था डीप फेक को यूज करके, ठीक है। तो उसके बाद से ये वर्ड उसके बाद से उछला है। ये टेक्नोलॉजी पहले से है, माने क्या, डीप फेक जो हो रहा है, मतलब उसका जो रिजल्ट है, चीजों को फेक बनाना, वीडियो, इमेज, ऑडियो, इन सबको जो फेक बनाना, ये जो एजेंडा होता है, ये पहले से चलता आ रहा है, 15-20 साल 25 साल से आ रहा है। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहता है, और डीप फेक क्या करता है, आपको बेवकूफी बना रहा है, राइट। एक सिटीजन को, एक सोसाइटी के मेंबर को बेवकूफी बना रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो चीज हो रही है ये पुरानी है, ये नई, ये सॉरी, ऐसा नहीं है कि ये जो चीज हो रही है नई है, ये पुरानी ही है। बस अभी कुछ चेंज आया है, वो चेंज मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये अभी इतना क्यों उछल रहा है। तो ये अभी इतना इसलिए उछल रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो कंप्यूटिंग पावर होती है, मतलब सीपीयू जैसे आप बोल सकते हो, क्या होता है, क्लाउड एक टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या है, आप एक बहुत ही मतलब हैवी पावर का कंप्यूटर किराए पे ले सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप उसको 1 महीने के लिए किराए पे ले सकते हो। बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर, जो आप कभी मान लो लाइफ में खरीदने का सोचोगे भी नहीं, उतना पावरफुल। अगर आप टेक्निकली चीजें जानते हो, तो i7, i9, i10 करके प्रोसेसर्स होते हैं। फिर हम यूजुअली 8 GB रैम यूज करते हैं, उसमें 32 GB रैम तक होता है, ठीक है। फिर ग्राफिक्स कार्ड हम यूजुअली यूज करते हैं 2 से 4 GB, उसमें 8, 16 GB ऐसे। तो इतना पावरफुल जो हम कभी खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो चीजें बना रहे हैं लोग, वो क्लाउड को यूज करके बना रहे हैं। तो क्लाउड हो गया, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ये सब चीजों की वजह से। और फाइनली एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आई होप आपको पता होगा। एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, बस सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन है कि एल्गोरिदम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बहुत ग्रोथ हुआ है पिछले 4-5 साल में, ठीक है। फिर एल्गोरिदम, फिर कंप्यूटेशनल पावर, इन सब चीजों की वजह से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इन सब चीजों की वजह से डीप फेक अभी और फैल गया है, इसीलिए। और अब क्या हो रहा है, जब ये 3 चीजें इतनी अवेलेबल हैं और एल्गोरिदम अच्छे हो गए हैं, इन चीजों की वजह से अब आम आदमी भी इस चीज को यूज कर पा रहा है। ऑलराइट। पहले क्या था, ये कुछ ही लोग कर पाते थे और इस चीज को टाइम बहुत लगता था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले इतना अच्छा नहीं था। मतलब उसके जो रिजल्ट्स आते थे, आप सीधा बोल सकते थे अरे ये तो नकली वीडियो है, अरे इसकी तो आवाज साफ नहीं आ रही। ऑडियो अगर आप सुनोगे या फिर अगर आप इमेज देखोगे, तो आप बोलोगे कुछ तो ग्रेनी ग्रेनी सा है, अच्छा नहीं बना है वीडियो, मतलब नकली लग रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो
एल्गोरिदम्स हैं वो इतने अच्छे हो गए हैं कि फर्क ही नहीं पता चलता है अगर अच्छे से किया जाए तो। लेकिन हाँ, अभी भी ये प्रॉब्लम है कि अच्छे से करने में बहुत पैसा लगता है, टाइम लगता है। तो अभी भी ये टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि हाई लेवल क्वालिटी आम आदमी को अवेलेबल नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को अवेलेबल है, बड़ी बड़ी कंपनियों को अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो ये इशू है। पहले क्या होता था, टाइम लगता था, अभी टाइम नहीं लगता है ज्यादा। और पहले आम आदमी के पास नहीं था, अभी आम आदमी के पास है। अभी आम आदमी के पास कैसे है, मैंने भी कहा कि लो क्वालिटी आम आदमी के पास अवेलेबल है। जैसे फ्री एप्लीकेशंस जो हैं, फेस स्वैप करके जो एप्लीकेशंस हैं, जो चेहरा आपका रिप्लेस कर देती हैं किसी और चीज से या फिर आपका किसी और पे। जैसे तन्मय भट्ट ने किया था सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के मतलब चेहरे को यूज करके। तो वो इतना हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो फेस स्वैप है, उसमें यही चीजें यूज होती हैं। तो ये हम रियल लाइफ में देख रहे हैं, अभी हो रहा है सामने, है ना, कि नकली चीज इतनी सामने आ रही है कि आप डिफरेंस बताने में वो हो जाओगे हैरान कि यार कैसे समझूं मैं इस चीज को कि ये सही है या गलत। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है। ये चीज, ये जो फिनोमिना बोल सकते हो आप इसको, ये जो हरकत है, ये नई न्यू नहीं है, ये पुरानी ही है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से ये काफी लोगों को अवेलेबल हो रही है, और इसकी वजह से बहुत खतरे हैं सोसाइटी को। पॉलिटिकली भी खतरे हैं, और सोसाइटी को भी सोशल इश्यूज भी आ सकते हैं इससे, या फिर देखा पर्सनल लेवल पे भी इश्यूज आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी इशू आ सकते हैं। तो ये सब ऐसे, इसी को मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आएंगे इश्यूज। ठीक है, तो हिस्टोरिकली और अभी जो हो रहा है उसमें डिफरेंस क्या है, टाइम का, स्पीड का, और कितने अच्छे से हो रहा है वो, और पैसे भी कम लग रहे हैं। अब ये होता कैसे है, देखो इसमें हमें टेक्निकल में नहीं जाना है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, हमें टेक्निकल एल्गोरिदम नहीं समझना है। इसमें दो एल्गोरिदम होते हैं, दो टाइप के, मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। दो टाइप के होते हैं, एनकोडर और डिकोडर, उनको यूज करके इस ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आप लेफ्ट में देखोगे, लेफ्ट में जो बंदा है, इसका जो लिप मूवमेंट है, जो होंठ इसके हिल रहे हैं, वो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रीमियर हैं, उनके चेहरे पे डाला गया है। ठीक है, आई होप ये दिख रहा हो क्लियरली। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट वाले बंदे के फेशियल एक्सप्रेशंस नोट किए जाते हैं। कौन करता है नोट, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को लेफ्ट वाला जो बंदा है, मतलब मेरा लेफ्ट और आपका लेफ्ट जो है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखाए जाएंगे। ओके, किसको, एल्गोरिदम को दिखाए जाएंगे, हाँ भाई देख ले, तू समझ ले क्या चल रहा है। फिर व्लादिमीर पुतिन के किसी एक और एल्गोरिदम जो दूसरा होता है उसको दिए जाएंगे। तो एल्गोरिदम अब इनके चेहरे को पढ़ेगा, दोनों के चेहरों को, अलग अलग एल्गोरिदम, और देखेगा कि हाँ ठीक है, इसका चेहरा ऐसे ऐसे ऐसे। फिर क्या होता है, लेफ्ट वाले एल्गोरिदम से पुतिन वाले एल्गोरिदम को डेटा दिया जाता है, और फिर ये लिप मूवमेंट मैच की जाती है। पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, वो हमें नहीं जानना है अगेन, बट ये प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके फेशियल एक्सप्रेशन को एनालाइज करते हैं एक पर्सन के, फिर दूसरे पर्सन के चेहरे पे डाल देते हैं, ऐसे होता है। तो ये सबसे इजी एग्जांपल है समझने के लिए कि देखो लेफ्ट में बंदा है और राइट साइड में जिसपे राइट साइड पे टारगेट है, लेफ्ट साइड में सोर्स है। ऑलराइट, तो अब क्या होता है, लेफ्ट वाला अगर कुछ बोलेगा तो राइट वाले जैसे पुतिन है, उनकी वॉइस में और उनके चेहरे पे वो चीज दिखाई देगी, और इससे रशिया के लोगों को लग सकता है कि चलो हाँ व्लादिमीर पुतिन इज सेइंग समथिंग, है ना, और उसके हिसाब से फिर कुछ भी चीज हो सकता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली इवेंट हो सकता है, कुछ भी। तो ये डीप फेक का खतरा है, और ये एक्चुअली में क्रिएट हो रहा है। इवन के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने जो एक्स प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, बराक ओबामा, उनकी वीडियो बनाई थी एक ऐसे ही सेम, बट उनके में सेम बनाई थी उनके ही, मतलब सोर्स कौन वही थे, मतलब उनकी 20 साल 25 साल पुरानी कॉलेज की एक वीडियो, कॉलेज की नहीं, जब वो इलेक्ट हुए थे पहली बार, वो वीडियो, उसका ऑडियो जो है, पुरानी वीडियो का जो ऑडियो है, वो अभी के बराक ओबामा के चेहरे पे डाल दी थी। मतलब
अगर पुरानी स्पीच में बोला गया है हेलो माय नेम इज बराक ओबामा, तो अभी की जो वीडियो है, अभी का जो उनका चेहरा है, उसमें उनके होंठ बोल रहे होंगे हेलो माय नेम इज बराक ओबामा, और वो उसी वॉइस में, पुरानी वॉइस में। तो ऐसे इतने लेवल पे चीजें फेक हो रही हैं, फेक बनाई जा रही हैं। तो ये लाइव क्रिएशन हो रहा है फेक चीज का पुतिन के चेहरे पे। तो ये होता है, ऐसे काम करता है ये। एक सोर्स होता है, एक टारगेट होता है। सोर्स से इमेजेस वगैरह लाके टारगेट पे रखी जाती हैं। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आया हो। ये देखो, और एक और क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके नई नई इमेजेस बनाई जा सकती हैं। जैसे ये जो 2 सेलिब्रिटीज बनाए गए हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हैं नहीं लाइफ में, लेकिन इनका चेहरा बनाया गया है डीप फेक को यूज करके। मतलब वो क्या करा होगा, कैसे किया है इसमें मैं बताता हूँ। काफी सारी इमेजेस ली और उनको कंबाइन कर दिया। बस किसी के फेशियल फीचर्स उठा लिए, किसी के मतलब गर्दन का साइज उठा लिया, किसी के बाल उठा लिए, किसी के आंखों का कलर उठा लिया, ऐसे 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 यूज करके न्यू चेहरे बना दिए। ये पहले पॉसिबल नहीं था। ओके, पहले क्या होता था, अगर ये पहले कोई करना भी चाहे तो उसको कितनी सारी इमेजेस करनी पड़ेंगी सोचो, ताकि कोई एक जैसा ना दिखे। एकदम नया चेहरा क्रिएट करना, राइट, उसके लिए कितनी हजारों लाखों इमेजेस को एनालाइज करके करना पड़ेगा। किसी एक इंसान के लायक तो है ही नहीं ना ये। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फंक्शन यहाँ पे आ जाता है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, इसीलिए ये अभी इतना बढ़ रहा है। तो देखो पिक्चर क्या है, 2 इमेजिनरी सेलिब्रिटीज दैट वर ड्रीम्ड अप बाय अ रैंडम नंबर जनरेटर। वो जाने दो रैंडम नंबर जनरेटर, बट नए सेलिब्रिटीज को बना दिया था। ऑलराइट, फिर अभी इससे, अब देखो मैं आपको रिस्क की तरफ ला रहा हूँ धीरे धीरे कि इससे क्या क्या हो सकता है। अभी आप सोच रहे होगे, जैसे पुतिन के चेहरे पे अगर कोई कुछ अपना डाल दे स्पीच, और वो थोड़ी सी भड़ाकू, मतलब भड़केली, कैसे बोल सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी स्पीच हो, है ना, कि भड़काने वाली लोगों को स्पीच हो, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत डैमेज होगा, राइट। तो इससे रिस्क क्या है। अब ये देखिए, एक बहुत ही क्रेडिबल वेबसाइट है साइंस डेली, वहां पे एक रिपोर्ट छपी थी। उन्होंने कहा था कि एक रीसेंट न्यूज़ के, एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक, स्टडी के अकॉर्डिंग, फेक ऑडियो और वीडियो कंटेंट हैज बीन रैंक्ड बाय एक्सपर्ट एज द मोस्ट वरीइंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशंस फॉर क्राइम और टेररिज्म। तो फेक ऑडियो और वीडियो विच इज डीप फेक, तो डीप फेक एक बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला एक कंसर्न है हमारे लिए, जिससे क्राइम और टेररिज्म बहुत बढ़ सकता है। तो ऑथर्स ने इसके अंदर जो ऑथर्स थे उन्होंने कहा था कि फेक कंटेंट को डिटेक्ट करना, ढूंढना और रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी क्या चीज है, टेक्नोलॉजी कहते हैं ना कि इट्स अ बैड मास्टर एंड अ गुड स्लेव। अगर आप टेक्नोलॉजी के, मतलब टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करो, मतलब उसको संभाल के यूज करो तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर टेक्नोलॉजी आपका राजा बन जाए तो फिर गए पानी, मतलब गई भैंस पानी में। तो इसको अगर अच्छे के लिए यूज करोगे तो अच्छे के लिए भी यूज होगा, हम वो भी देखेंगे कैसे होता है। लेकिन नेगेटिव के लिए इसका बहुत स्कोप है यूज करना, क्योंकि इसमें आप सीधे सीधे किसी को भी झूठा बोल सकते हो, वीडियो बना के कुछ भी। आने वाले 5 साल में क्या पता टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ जाए, तो आप किसी को भी झूठा बोल सकते हो, कि अपने आप को कैसे भी सच साबित कर सकते हो, सच्चा साबित कर सकते हो, है ना। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, देखो यहाँ क्या लिखा है, फेक ऑडियो और वीडियो। अभी हम ज्यादातर कैसी चीजों पर रिलाई करते हैं, कई बार सीसीटीवी पे। अगर मान लो कोई सीसीटीवी को हैक करके कोई गलत वीडियो भर दे उसमें, ठीक है, जैसे मान लो कोई चोरी कर रहा हो लेकिन वो सिस्टम को हैक करके वो अपने आप को डिलीट कर दे वहां से। अभी कैसे देखते हैं, कई बार जो टेप होती है उसमें से वो वीडियो, या तो वो टेप चुरा लेगा इंसान अभी, या तो टेप चुरा लेगा, या फिर टेप में से वो सेक्शन डिलीट कर देगा, 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी, अगर वो दरवाजे से एंटर कर रहा है तो। लेकिन अब क्या करेगा, डिलीट ही नहीं, रिप्लेस कर देगा, नकली वीडियो बना के रिप्लेस कर देगा। तो इससे क्या होगा, लोगों का भरोसा उठ जाएगा ऑडियो और विजुअल प्रूफ से। जो भी कहीं कोई बताएगा, देखिए वीडियो है, मान ले कोई इंसान कूद गया 6ठी मंजिल से बच गया, लेकिन लोग कहेंगे ये तो नकली है, ये तो, है ना। तो कोई भी वीडियो ऐसी जो होगी, चाहे वो सही भी हो,
लोग बोलेंगे फेक है, भरोसा उठ जाएगा, सब बहुत बड़ा नुकसान है ये। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दूं आपको, तो सीईओ है कोई कंपनी का और उसकी कंपनी अभी आईपीओ में जाने वाली है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसमें जाने वाली है। तो एक दिन पहले एक ऑडियो बन के आता है, जैसे स्पाई कैमरास वगैरह होते हैं ना, कोई चोरी से जैसे फोन से रिकॉर्ड कर ले बातों को, तो वहां से एक ऑडियो निकल के आता है कि इसमें सीईओ बोल रहा है कि यार कंपनी के पास तो पैसा ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा, बस आईपीओ अच्छे से हो जाए। अगर ऐसा ऑडियो आईपीओ से पहले एक दिन पहले आ जाए तो उसका आईपीओ एकदम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो कंपनी चलेगी कैसे? कंपनी अपने जिससे डेट ले रखा होता है, उधार लिया होता है, वो पे कैसे करेगी? ओके, तो बट ये अगर फेक हो, तो मैं बता रहा हूँ ये फेक हो, तो ऐसा असली नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो अगर ये फेक हो लेकिन उसके आईपीओ से एक दिन पहले रिलीज हो जाए, फिर उसका तो नुकसान हो गया ना, और उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं, कंपनी, ये सब झूठ है, कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन नुकसान तो हो गया ना। मार्केट कैसे चलती है? सेंटीमेंट्स पे चलती है बहुत ज्यादा, स्टॉक मार्केट, तो नुकसान तो होएगा इंसान को। और यहाँ एक इंसान को नहीं, पूरी इंस्टीट्यूशन, पूरी कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, इंडिविजुअल लेवल पे भी थ्रेट है, सोसाइटी और आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी रिस्क है। तो एक सीनियर एडिटर हैं MIT टेक्नोलॉजिकल रिव्यू के, उन्होंने कहा कि इट विल गेट इजियर एंड इजियर, ठीक है, बिसाइड्स यू माइट नॉट नीड समथिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड टू डू रियल हार्म। इसका मतलब ये क्या है कि ये सब फेक चीजें बनाना आसान हो जाएगा, बहुत आने वाले टाइम में बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बोला है, अभी ही अवेलेबल है फेक चेहरा बनाने वाली एप्लीकेशन, लेकिन आने वाले समय में पॉलिटिकली आप कुछ जनरेट कर पाओगे जो असली दिख सकता है। जैसे पॉलिटिकल इलेक्शन है कोई, और इंडिया में जैसे कास्ट ये सब पे बहुत इश्यूज होते हैं, तो मान लो कोई राइवल पार्टी से फटाक से कोई भी एक फेक वीडियो बनाकर निकाल दे, फिर क्या कर लोगे? राइट? तो बहुत आसानी से बहुत ज्यादा नुकसान किया जा सकता है और किया जाएगा आगे जाके, तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क है। तो रिस्क क्या क्या हैं इसके अंदर देख लेते हैं फटाफट। अगर पहले क्या था कि पहले पता लग जाता था कि हाँ ये कुछ तो गड़बड़ दिख रही है, कुछ तो अच्छे से बना हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी में एडवांसेस इतने हो गए हैं, जस्ट अ सेकेंड, टेक्नोलॉजी में एडवांसेस इतने हो गए हैं, इतने आगे बढ़ गई है कि फेक बताना मुश्किल हो रहा है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जैसे जैसे एल्गोरिदम इंप्रूव होगा वैसे वैसे ही आम आदमी के लिए ये सब चीजें बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका सब एक और एग्जांपल ये है कि आपका, जैसे आपकी फेसबुक प्रोफाइल है, ट्विटर प्रोफाइल है, उस पर आपने अपने फोटोज डाल रखे हैं, तो आपके फोटोज को यूज करके कोई एनालाइज करके उसको किसी और चीज पे डाल सकता है। ओके, ये करा जा सकता है, ये करते हैं लोग। तो ये हो जाएगा यू फिल्टर, मतलब आपका फिल्टर, एक आपकी प्रोफाइल बन सकती है उसका फिल्टर। ओके, और ये रिप्लेस के, जैसे मान लो क्या हो सकता है, कोई वीडियो कॉल कर दे आपके फैमिली मेंबर्स को और उसमें आपका चेहरा फेक करके दिखा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं फिर आपके फैमिली वालों को कि भाई इसका तो एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये सब खतरा है, ये बहुत एक रियल खतरा है जो हो सकता है। फिर अभी एक और चीज पता है क्या हुई है रिस्क में, कि पहले तो बहुत सारी इमेजेस चाहिए होती थी करने के लिए, लेकिन अभी एक सैमसंग की लैब है रशिया में, उन्होंने मोनालिसा की एक ही फोटो से कई सारे एक्सप्रेशन बना दिए, मतलब अब मल्टीपल फोटो की भी जरूरत नहीं है ये, बट ऑब्वियसली आम आदमी के लेवल पे अवेलेबल नहीं है, ये रिसर्च फैसिलिटी ने क्रिएट किया था। तो जस्ट एक शॉर्ट वीडियो है, उसको देख लेते हैं। तो ये देखो लेफ्ट में आपको मूविंग पिक्चर्स दिख रही होंगी 3 थंबनेल साइज में, तो उसमें ये एक फोटो से बनाई गई हैं, देखो ये एक्सप्रेशंस इतने सारे। तो सैमसंग की एक लैब है, उसने दिखाया कि एक्सप्रेशन जो हैं हम बना सकते हैं एक फोटो से, तो इतना आसान हो गया डीप फेक बनाना। ऑलराइट, फिर और क्या, यही है कि
अगर आप किसी को सफिशिएंट पैसा दे दो, सफिशिएंट टेक्नोलॉजी दे दो, तो वो बहुत अच्छा फेक बना के कुछ भी बेच सकता है। पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी, जैसे मान लो इलेक्शन चल रहे हैं, जैसे अभी यूएसए में ही थे, है ना, 2020 के, तो उसमें ऑपोजिशन और जो फाइट ट्रम्प की साइड रिपब्लिकन्स थे, तो कोई भी एक फेक वीडियो बना के दूसरे के नाम पे बेच सकता है, कोई भी। और सोशल मीडिया का तो इतना ज्यादा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है आजकल, आम आदमी के मोबाइल तक पहुंचने में चीजों को देर नहीं लगती है। तो नुकसान तो हो गया ना। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उसका नुकसान हो जाएगा, चाहे वीडियो फेक हो, चाहे ऑडियो फेक हो, चाहे इमेज फेक हो, नुकसान हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रिस्क है, ठीक है। फिर एक और चीज, इसका एक और रिस्क ये है कि पहले ही पता लगा था, थोड़े साल, एक आधा साल पहले ही, कि जो ये फेक वीडियोस होती हैं उसमें जो इंसान है जिसका चेहरा फेक किया गया है वो ब्लिंक नहीं करता है, अच्छे से ब्लिंक नहीं करते हैं। ये जो डीप फेक के वीडियोस होते हैं उसमें जो ब्लिंकिंग होती है आंखों की, जैसे ऐसे जो ब्लिंक करता है इंसान, वो नॉर्मल नहीं होती है, वो बहुत अननेचुरल होती थी। जैसे एक एक मिनट तक ब्लिंक नहीं कर रहा है वो जो वीडियो है ना, फेक। लेकिन क्या हुआ, जब ये डीप फेक वालों को पता चला, जो लोग ये बनाते रहते हैं नेगेटिव के लिए, तो उन्होंने उसको इम्प्रूव किया और आजकल ब्लिंकिंग भी हो रही है वीडियो में। तो इसका ये एक रिस्क है कि ये म्यूटेट भी कर जाता है। जितना जल्दी आप उसका सोल्यूशन निकालोगे उसके खिलाफ वो और उसको कवर कर लेंगे। जो भी रिस्क उनको, जैसे आपने कोई सोल्यूशन बनाया तो उनको नुकसान हुआ, तो वो उसके खिलाफ काउंटर एक अपना सोल्यूशन निकालेंगे। और आजकल तो जैसे आपको पता ही, हम सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल देखते हैं और हम ट्रस्ट करते हैं चीज़ों पे कि हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पे आया तो ट्रस्ट कर लिया, या अपने किसी दोस्त से ग्रुप से आया ट्रस्ट कर लिया। तो जब कोई फेक वीडियो सुबह सुबह आपके मोबाइल पे आए, तो आपका तो एटलीस्ट जब तक वो डीबंक नहीं होती है वीडियो, तब तक आप सोचोगे कि ये तो सही है, और जब तक आपको पता चलेगा कि ये सही है तब तक आप 10 लोगों को और फॉरवर्ड कर दोगे। तो इतनी स्पीड से झूठ फैलता है, और झूठ तो सबसे पहले फैलता है। तो ये सबसे बड़ा एक रिस्क है कि डीप फेक जो है सोसाइटी की स्टेबिलिटी को खतरा देता है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा देता है, राइट। तो रिस्क इसके बहुत ज्यादा हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी भी है। तो इसके अब इम्पैक्ट देखते हैं क्या होता है। रिस्क तो देख लिया, खतरे देख लिए कि किस तरीके के खतरे ये लेके आ रहा है, हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट, ये किस पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, इंडिविजुअल पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, और एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे चीजों को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले जेंडर पर्सपेक्टिव लेते हैं, जो काफी लोग कई बार मिस कर जाते हैं। तो वुमेन के ऊपर बहुत एक खतरा है इस चीज का, क्योंकि एक औरत को ये एक ऑब्जेक्ट बना देता है, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। इंसान नहीं समझता है, ये टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग औरत को बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं छुए बिना। खुद नहीं छुएंगे, लेकिन क्या करते हैं लोग, उनका एड्रेस डाल के, एक ये हुआ था, ये लाइव केस इंडिया में, एक जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ एक वीडियो बनाई गई थी जो कि रिवेंज पॉर्न टाइप थी, ओके। तो उसमें उनकी फेक वीडियो बनाई गई थी ऑब्वियसली, और उनका घर का एड्रेस डाल के सब मतलब बोल दिया था कि जाओ इनके घर पे अटैक करो, ऐसे ऐसे। तो एक औरत की डिग्निटी पे इतना बड़ा खतरा डल सकता है। मतलब वो जो बनाने वाला होगा वो बैठा होगा दूसरे देश में कहीं पे, लेकिन ये इतना खतरनाक है, ओके। फिर क्या है, ऑडियो वीडियो डीप फेक बनाकर आप एक इंसान को उल्लू बना सकते हैं। कैसे? मान लो, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके फोटो को यूज करके आपके फैमिली को कॉल करके पैसे मांगना, ये भी किया जा सकता है। या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवाना, ये सब चीजें करी जा सकती हैं, राइट। और ये उल्टा भी किया जा सकता है, जैसे आपके किसी रिलेटिव के चेहरे को यूज करके व्हाट्सएप कॉल करके आपको इमरजेंसी में बोलने की अरे अभी चाहिए 1000 1500 अभी दिए। आप कहाँ सोचोगे, आप दे दोगे पहले, तो फिर कंफर्म करोगे आधे घंटे बाद। इमरजेंसी में यही करते हैं ना। फिर क्या है, मीडिया पे क्या इफेक्ट होगा, जब आप किसी वीडियो पे भरोसा ही नहीं कर सकते हो, तो आप कैसे भरोसा कर लोगे कि जो मीडिया बता रही है वो सही बता रही है कि नहीं? क्या पता मीडिया को भी झूठी चीज दे रखी हो किसी ने, राइट। तो इससे क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है
फैक्चुअल रिलेटिविज्म का। मतलब आप कहोगे आपके फैक्ट सही हैं, आप कहोगे आपकी वीडियो सही है, आपके पास जो वीडियो है, मैं कहूँगा नहीं मेरे पास जो वीडियो है सही है, चाहे हम दोनों की वीडियो उल्टी हो। तो फैक्ट भी रिलेटिव हो जाएगा, मतलब आपके अपने फैक्ट सही, मेरे अपने फैक्ट सही, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। फैक्ट तो फैक्ट है, धरती सन के अराउंड घूमती है वो फैक्ट है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं वीडियो कोई डीप फेक बना के बोल देगा कि उल्टा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता। और अभी आप देखते होगे एक फ्लैट अर्थर्स करके लोग हैं जो थ्योरी को मानते हैं कि धरती फ्लैट है, डिस्पाइट इतना कि प्रूफ है, स्पेस से फोटोज हैं, सब है। तो लोग ऐसे उल्लू बन जाते हैं, ऐसा आप मत सोचिए कि लोग उल्लू नहीं बनेंगे, लोग बहुत उल्लू बन सकते हैं। फिर गलत वीडियो से लोगों को ऐसा लगेगा कि आपने कुछ कर दिया जो आपने नहीं किया है। जैसे मैंने मार्क ज़करबर्ग का एग्जांपल दिया था, उनकी फेक डीप फेक वीडियो निकली थी कि उन्होंने कहा कि जो ऑयल जिसके पास डेटा है वो राज करेगा दुनिया पे, लेकिन ऐसा उन्होंने ऑब्वियसली नहीं कहा था, राइट। तो एक इंस्टीट्यूशन और एक इंस्टीट्यूशन जैसे मीडिया और एक इंडिविजुअल लेवल पे बहुत खतरे हैं इसके। फिर क्या हो सकता है, इंसर्जेंट जो होते हैं, राइट, मिलिटेंट्स जो होते हैं, वो फेक वीडियो बना के अपने लोगों को मोटिवेट करके कहीं पे हमला करने पर मोटिवेट कर सकते हैं, ब्रेन वॉशिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे भारत में इंसर्जेंसी कहाँ होती है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। तो वहां पे फेक वीडियो फैला के, कैसे, ये हुआ भी है, यूपी में भी राइट्स के दौरान होता है कि पुराने किसी इंसिडेंट का वीडियो निकाल के व्हाट्सएप पे फैलाया जाता है, ठीक है। तो वो फेक हो गया अलग तरीके का, उसमें वीडियो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कैसे है, कोई पॉलिटिकल लीडर उसके चेहरे पे डीप फेक वीडियो बनाकर रिलीज कर दिया इलेक्शन से पहले, मान लो, उससे डिस्टेबलाइजेशन होगा रीजन में। फिर इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट मान लो, या पार्लियामेंट के खिलाफ, या कोई पब्लिक पॉलिसी आई है, जैसे ये फार्म बिल्स आए हैं, तो इनके खिलाफ कुछ इंफॉर्मेशन बना के, फेक इंफॉर्मेशन बना के फैलाना। तो इससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ट्रस्ट कम हो जाएगा, सॉरी, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हमारा जो शक का एक एंगल है वो बढ़ जाएगा। हम भरोसा नहीं करेंगे चीज़ों पर, कि अगर पार्लियामेंट ने कोई खबर निकाली है, मान लो जैसे RS टीवी होता है, राज्यसभा टीवी है, लोकसभा टीवी है, उस पर भरोसा, अगर एक बार भी गलती से डीप फेक वीडियो चलेगी ना, लोगों का भरोसा कम हो जाएगा, राइट। फिर पॉलिटिक्स का तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शन से पहले इमेज खराब करने के लिए वीडियो और इमेज ऑडियो सब निकाला जा सकता है। फिर इसका एक अलग से ये स्पेशल एक पॉइंट है कि जो अथॉरिटेरियन रेजिम होती हैं, डिक्टेटर्स वाली, उनके खिलाफ कोई ना कोई रेबल्स खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको अपोज कर रहा होता है डिक्टेटरशिप को, तो उनके खिलाफ भी वो वीडियो बनाकर लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती करके राज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो सोसाइटी को कैसे कैसे इफेक्ट किया जा सकता है, कितने नए नए इमेजिनरी वेज है। ये तो अभी हम सोच पा रहे हैं, जब ये चीज असली में आ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, है ना। मतलब आम आदमी के पास अच्छे लेवल पे, अभी कैसे है, आम आदमी के पास है लेकिन इतने क्वालिटी लेवल पे नहीं है, क्योंकि मूवीज वगैरह में बहुत यूज हो रहा है डीप फेक। जैसे कोई पुरानी मूवी से रिलेटेड कोई बनाया, मतलब मान लो 1980 में कोई मूवी बनाई है, तो अभी जो उस टाइम पे जैसे एक स्टार वॉर्स की मूवीज हैं, तो वो आई थी 1980s में, तो उनके स्टार तो अब बूढ़े हो गए। तो अब कोई मूवी मान लो जो पुरानी मूवी के टाइम, मान लो पुरानी मूवी के बाद जो शूट हो रही है उस टाइम पे, मान लो 1980 में, स्टोरी 1980 की है, लेकिन अब तो स्टार बूढ़ा हो गया, तो अब उसको यंग कर रहे हैं, और वो यंग इसी से कर रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इससे और क्या हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, ये तो मैंने आपको बताया। फिर साइबर थ्रेट भी आ सकते हैं इससे। कैसे, जो भी आप ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हो, पहली बात तो वही फेक, तो वो भी एक तरीके से साइबर क्राइम है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या आ गई इसमें, फेक न्यूज। फिर सोशल मीडिया को यूज करके गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, तो ये सब साइबर क्राइम के अंडर आता है। तो इससे क्या हो रहा है, साइबर स्पेस पोल्यूट हो रहा है एक तरीके से, किससे, फेक चीज़ों से, है ना। जो अटैक्स होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फिशिंग अटैक है, स्पैम है, ठीक है, कैट फिशिंग होता है, कि कोई अकाउंट होगा फेसबुक पे, वो दिखेगा लड़की का, और आपको टारगेट किया जाएगा, जैसे मैं लड़का हूँ तो मेरे को टारगेट किया जाएगा, लेकिन वो होगा फेक अकाउंट, तो इसको कैट फिशिंग बोलते हैं। तो ये सब करना,
और डीप फेक में क्या होगा, अगर मैं बोलूंगा प्रूफ, अपने प्रूफ के लिए कि हाँ अपनी वीडियो भेजो कुछ, है ना, कहीं पे भेजो लोकेशन पे ऐसा वैसा, तो वो डीप फेक एप्लीकेशन के थ्रू नकली चेहरा बनाकर भेज देगा बस फिर। और ऐसे होता भी था, डेटिंग एप्स पे बहुत ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, अगर विक्टिम को पता भी चल जाए कि ये वीडियो फेक है, लेकिन तब तक नुकसान हो जाता है। यही मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इस इशू का सबसे बड़ा ये नुकसान है कि एक बार चीज निकल जाए ना, तो उसको रोकना तो बहुत मुश्किल है पहली बात तो फैलने से, लेकिन उसको डिबंक कर सकते हो। तो डिबंक करने के बाद लोग शेयर नहीं करेंगे, लेकिन तब तक नुकसान हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। फिर वैसे तो मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी आपको बता दी हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ सवाल कभी आए कि डेमोक्रेसी के खिलाफ कैसे थ्रेट है ये, तो देखो उसमें यही आप लिख सकते हो, इलेक्शन का कोर्स बदल सकती है चीज़। फिर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके खिलाफ लोगों को भड़काया जा सकता है गलत इन्फॉर्मेशन देके। पॉलिटिशियन की इमेज खराब करी जा सकती है, चाहे वो अच्छा पॉलिटिशियन हो चाहे बुरा, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है, हमें न्यूट्रल रहना है। पॉलिटिशियन की इमेज खराब हो सकती है। लीडर्स जो हैं वो डीप फेक को यूज करके गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर अपना फायदा कर सकते हैं। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन फैला के इलेक्शन जीत सकती है, राइट। और आप ये मत सोचिएगा कि ये पता लग जाएगा, ये डीप फेक पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है इसको। फिर ट्रू वीडियोस जो हैं, एक और ट्विस्ट देखो, असली वीडियो जो होंगी ना, जो असली सच होगा उसको लोग बोल देंगे बात टालने के लिए, यार ये तो फेक न्यूज है, ये तो डीप फेक है, ये सच नहीं है, आपके पास प्रूफ है, आप बताओ कि ये सच है। ऐसा हो जाएगा तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा वीडियोस, इमेज, ऑडियोज पे से एज अ प्रूफ। तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर अपनी आंखों पे विश्वास करो, तो वो चला जाएगा, वो चीज चली जाएगी, राइट। तो इसको बोलते हैं झूठे का सहारा। बेसिकली झूठा जो होगा उसको आप सच भी बोलोगे तो वो बोलेगा नहीं ये तो झूठ है। फिर ये हमेशा ऐसे मेलिशियस होते हैं क्या, हमेशा नेगेटिव होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़ किया जाता है, जैसे अगर किसी एक्टर की डेथ हो जाए, तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज़ थी उसमें यूज़ किया गया था। उसमें जो मेन एक्टर थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके ब्रदर को यूज़ करके एक्टर के चेहरे को बाद में उसके भाई के ऊपर लगा के मूवी बनाई गई थी। मतलब शूटिंग के टाइम उसके भाई को यूज़ किया और उसका भाई ऑलमोस्ट दिखता था उसके जैसे। तो और बाद में जब मूवी शूटिंग हो गई उसके बाद जब प्रोसेसिंग होती है, तो उसके अंदर उसके भाई के ऊपर एक्टर का चेहरा पेस्ट करके, मतलब वही टेक्नोलॉजी से उसको शूट किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। और ऐसे ही आजकल किया जा रहा है। जो मूवीज़ हैं जो पुराने टाइम में सेट की जा रही हैं जिसमें एक्टर्स की डेथ हो गई है, तो उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू जिंदा किया जा रहा है। फिर हिस्टोरिकल फिगर्स का भी एक वो है एग्जाम्पल। एक बहुत फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, पेंटर थे, साल्वाडोर डाली। तो उनका एक पूरा म्यूजियम है। उस म्यूजियम में वहाँ पे एक स्क्रीन के अंदर वो एक्चुअली में लोगों से बात करते हैं। उनको क्रिएट किया गया है डीप फेक के थ्रू। उनके एक्सप्रेशंस वगैरह बिल्कुल एकदम हर कस्टमर के लिए अलग होते हैं, ठीक है। तो वो क्रिएट किया गया है और उसमें इतना अच्छा एक उन्होंने फीचर बनाया है कि आप एक तरीके से सेल्फी ले सकते हो। तो अब इसको रोकें कैसे? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो इसको रोके कैसे? तो पहले तो मीडिया लिटरेसी करनी पड़ेगी कंज्यूमर्स के लिए, जैसे हम, आप और मैं, आम इंसान, और जर्नलिस्ट के लिए, कि मतलब आपको डीप फेक को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर रेगुलेशन, रेगुलेशन लाना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को नुकसान होता है डीप फेक से तो वो उस क्रिएटर के खिलाफ कंप्लेन कर सके, या फिर सोशल मीडिया को बोल सके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोल सके कि इसको हटाइए। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलेशन फिर भी थोड़ा सा पीछे रह जाता है हर बार। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी 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 एडवांस हो रही है, लेकिन रेगुलेशन उतनी जल्दी एडवांस कई बार नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक हो गया एक तरीके से मल्टी लेवल टारगेटिंग सोल्यूशन के लिए। फिर क्या है, बिहेवियर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मतलब जो सिटीजन्स हैं उनको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि आप एकदम से चीज़ें ना फैलाएं, आप थोड़ा सोच समझ के चीज़ें देखें, ऐसे ही मत किसी के ऊपर विश्वास कर लो।
फिर फोकस ऑन प्रोवेनेंस ऑफ द मीडिया। प्रोवेनेंस क्या होता है? ओरिजिन होता है किसी चीज़ का, ये चीज़ कहाँ से आई है। तो इसके अंदर ब्लॉकचेन को यूज करके बहुत अच्छा सोल्यूशन बनाया जा सकता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? पब्लिक लेजर। ओके, तो पब्लिक में वो जैसी वीडियो, कोई सच्ची वीडियो निकलेगी ना, वो वहां पे जाके रजिस्टर कर लेगी अपने आप को ब्लॉकचेन में। तो जब भी आपको कोई वीडियो देखना होगा, आप ब्लॉकचेन से रेफर कर सकते हो कि ये असली है कि नहीं। फिर इसका एक नुकसान है कि जो एनिमेशन इंडस्ट्री है वहां पे नुकसान हो सकता है, कि लोगों की जॉब जा सकती है। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? मल्टी स्टेक होल्डर और मल्टी मोडल अप्रोच। काफी सारे मोड्स के थ्रू हमें अटैक करना होगा इस प्रॉब्लम को, एक चीज से नहीं होने वाला है। लेजिस्लेशन चाहिए, कानून चाहिए, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी चाहिए, और एक इंसान का, जो एक इंसान है उसको भी अवेयर होना चाहिए, जो यूजर है। फिर बड़ी बड़ी फर्म्स ने क्या किया है इसके लिए? गूगल ने अपना एक लाइब्रेरी बनाया है सिंथेटिक वीडियोस का, जिससे लोग देखकर अपने खुद के प्रोग्राम्स को ट्रेन कर सकते हैं नकली वीडियो कैसे ढूंढना है। सिंथेटिक वीडियो होता है नकली वीडियो। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ने कंपटीशन लगाया है डीप फेक डिटेक्शन चैलेंज। इसमें फेसबुक ने $10 मिलियन डोनेट किए हैं कि हाँ हम अवार्ड देंगे, आप इसके आप जो है डीप फेक वीडियोस को कैसे डिटेक्ट करना है वो बनाइए। फिर एडोबी, ये भी यूनिवर्सिटी के साथ एक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली, उसके साथ एआई बेस्ड सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें रियल फेशियल फोटोज को डिटेक्ट किया जा सके और फेक से अलग किया जा सके। फाइनली ये एक पर्सपेक्टिव है, ये आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। पर्सपेक्टिव का देने का हमारा मतलब ये है कि कोई भी चीज को समझने का एक तरीका, बस। ऑलराइट, तो जैसे कई लोग क्या है हाउ वाई पे डिस्कस करते हैं, ये क्या है? ये आपको एक 360 डिग्री व्यू देगा, एक बर्ड्स आई व्यू देगा, ताकि आपको चीज एक ऊपर ऊपर से क्लियर हो जाए कम से कम। मतलब आपको अगर कहीं पे कुछ भी बोलना पड़े, आप कम से कम इतना बोल दो, राइट। तो डीफेक से क्या पता चलता है कि दैट यू कैन अचीव एन इंप्रेसिव टेक्नोलॉजिकल फीट डजंट मीन ऑलवेज यू शुड। इस पे इवन क्या ऐसे भी आ सकता है, सिर्फ इस बात पे, यहाँ पे, जस्ट बिकॉज you can achieve an impressive technological feat doesn't always mean you should। इस पे ऐसे भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आप कोई चीज कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप डीप फेक बना सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बना के किसी का नुकसान करना चाहिए। फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है, किसी का नुकसान करना नो, राइट। Secondly, people need to understand this and learn to not trust everything that they see. They should be made aware of some of the basic tools that can be used for verification, like a reverse image search by uploading a video into the Google search bar. Simple. तो जैसे मैंने अभी सॉल्यूशंस में बात करी, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो हमें सतर्क होने की जरूरत है ताकि हम ही बेवकूफ ना बने। अपने लिए ही कम से कम हमको सेल्फिश रीजन से ही हमको सतर्क रहने की आदत डालनी होगी, राइट। तो ये पर्सपेक्टिव है, इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हो इंट्रो में, कंक्लूजन में। फाइनली ये आयुष बंसल हैं, ये रिसर्चर हैं, चीफ रिसर्चर कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में। ये भी डीप फेक पे काम कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि सबसे बढ़िया सोल्यूशन है मशीन लर्निंग ही। जिस टेक्नोलॉजी की वजह से डीप फेक इतना नेगेटिव बन रहा है, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम डीप फेक के खिलाफ काम कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग के ऐसे मॉडल्स हमें लाने पड़ेंगे जो सीधे सीधे से बस बता दे कि ये सही है, सॉरी असली है या नकली है। दैट्स इट, यही फाइनल सोल्यूशन है और इसी पे बहुत लोग काम भी कर रहे हैं। यूएसए की बहुत फर्म्स हैं जो इस चीज पे काम कर रही हैं। ऑलराइट, सो विल फिनिश ऑफ दिस लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इफ देयर इज एनीथिंग, जो कमेंट सेक्शन है प्लीज वहाँ पोस्ट करिएगा, वी वुड बी हैप्पी टू रिजॉल्व इट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।